और चलिए खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो बिरसिंहपुर से आ रही है, जहां स्कूल की दीवार गिरने से 45 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई और ये व्यक्ति वोट डालने के लिए गया हुआ था। नाम बताया गया है राजा कुशवाहा, जिनकी मौत हुई है। वे वोट डालने गए हुए थे। बिरसिंहपुर से महज 10 किलोमीटर दूर जैतवाड़ा थाना अंतर्गत किटहा स्कूल और मझगवा ब्लॉक के मतदान केंद्र क्रमांक 185 का यह मामला है और मौके पर पहुंचे हैं थाना प्रभारी सुरभि शर्मा, तहसीलदार अजीत तिवारी और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बिरसिंहपुर से, जहां वोट डालने गए एक व्यक्ति की मौत हो गई और ये मौत स्कूल जो मतदान केंद्र था, दरअसल वहां की स्कूल की दीवार जो थी वो गिर गई और व्यक्ति की मौत हो गई। 45 साल उनकी उम्र है। नाम राजा कुशवाहा बताया गया। और खबर पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ बिरसिंहपुर से संवाददाता सुनील तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद ये लापरवाही कैसे हुई। वोट डालने आए राजा कुशवाहा ने सोचा भी नहीं होगा कि वे शायद वापस अपने घर लौट ही नहीं पाएंगे। एक हादसा जिसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल। और सुनील से हम जानकारी लेंगे। सुनील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए फोन लाइन पर। सुनील, क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही सामने आ रही है और क्या तर्क दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? और देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत दुखद घटना है जिस तरह से राजा कुशवाहा की मौत हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि मझगवा ब्लॉक का 185 केंद्र क्रमांक है किटहा स्कूल, जहां पर मतदान चल रहा था। मतदान करने के लिए ही जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे राजा कुशवाहा। और आपको बता दें कि चूंकि वहां कोई व्यवस्था नहीं थी छाया की, तो दीवार की छाया के ओट में जो है बताते हैं वहां के स्थानीय लोग, राजा कुशवाहा बैठे हुए थे। और वो दीवार, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उसी दीवार के ठीक पीछे कुछ और लोग थे, 6 लोग जो टिकट लिए थे, और उस टिकट होने के कारण कहते हैं कि वो दीवार जो है उनके ऊपर गिर गई है और उनकी मौके पे ही मौत हो गई है। उनको कोठी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता। वहां के तहसीलदार अजीत तिवारी जी हैं वो, और वहां थाना प्रभारी जो है जैतवाड़ा थाना, चूंकि बिरसिंहपुर से 10 किलोमीटर दूर है जैतवाड़ा थाना, तो वहां सुरभि शर्मा भी जाती हैं और उसको जो है तो तत्काल चिकित्सा के लिए जब भेजते हैं तो कोठी पहुंचते ही, मैंने मुझे लगता है वहां से 7 से 8 किलोमीटर दूर है, और जैसे ही कोठी पहुंचता है तो वहां के डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते। मतलब राजा कुशवाहा की तत्काल मौत हो जाती है। बिल्कुल। अब दूसरी बड़ी चीज ये है कि मैंने बड़े शर्म की बात है कि वो दीवार क्या इतनी कमजोर रही होगी कि 2-4 लोग अगर उसमें टिक गए तो मौत हो गई। तो अगर ऐसा मैंने टिकने से मौतें हो जाए और वो दीवार इतनी कमजोर बनाई जा रही, तो मुझे लगता है कि उस ठेकेदार के ऊपर और उस व्यवस्था के ऊपर जो जिनने भी दीवार बनवाई हो, ऐसे लोगों पर FIR करके उन्हें, ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं पोल भी खुली है उस दीवार को गिरने से। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि मतलब मृत्यु होना तय था, इसलिए क्योंकि दीवार कमजोर थी। मतलब सीधी सी बात है कि वो दीवार शायद बच्चों के वजन से भी ढह सकती थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी दिन बच्चों से, तो बच्चे तो वैसे भी छोटे बच्चे होते हैं, शैतानी करते हैं। अगर वो बच्चे दीवार में चढ़ते और दीवार में चढ़ करके मस्ती करते तो कितने बच्चों, ये सौभाग्य, दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से घटना घटी तो दुर्भाग्य है। और बड़ा दुर्भाग्य न कहीं हो जाता, उसके पहले ये दुर्भाग्य हो गया कि राजा कुशवाहा जो है इनकी फोन सुन करके और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। जब ये मामला ऊपर तक पहुंचा तो किसी तरह की एक परंपरा रही है, इस सवाल की भी परंपरा मैं निभा लेती हूँ कि क्या किसी मुआवजे की बात कही गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं ठेकेदार की गलती भी है। जिस सामग्री के साथ उस दीवार को खड़ा किया गया था वो अविश्वसनीय थी। वो अब जो वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो बातचीत हुई है लोगों से, उन्होंने कहा कि ये दीवार भी मैच कुछ दिन पहले बनाई गई थी, मतलब नई दीवार थी। और एक चीज और बता दूं, ये वॉश बेसिन था, माने वहां पर बच्चे अक्सर पानी पीने जाते थे विद्यालय की, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब जिस जगह बच्चे विद्यालय के जो है तो हाथ धुलने के लिए, पानी पीने के लिए वहां जाते हैं, और वही दीवार इतनी कमजोर है कि गिर करके एक व्यक्ति की मौत हो जाती। तो अगर ये बच्चों के साथ हादसा होता तो फिर उसकी तस्वीर क्या होती। तो मैंने, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है ऐसे लोगों के ऊपर सबसे
सबसे बड़ी चीज ये है कि उसकी जांच होकर के मुकदमा पंजीबद्ध होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जेल जरूर होनी चाहिए, सजा होनी जिस चाहिए। स्कूल का ये मामला है सुनील, वहाँ के प्रबंधन का कुछ कहना आया है सामने कि क्या कह रहे हैं? वहाँ के प्रबंधन से तो बातचीत नहीं हो पाई अभी, चूंकि मैंने टेलीफोन से बात करने का प्रयास किया, उनसे बात नहीं हो पाई। पर वहाँ के जो तहसीलदार हैं अजीत तिवारी जी, मैंने उनसे जब टेलीफोन में बात किया तो उन्होंने कहा कि दोपहर की घटना है और जैसे ही हमें पता चलता है तो तत्काल वहाँ पहुंचते हैं और वो लोग पहुंच करके उस व्यक्ति को पहले तो सीधा अस्पताल लेकर के जाते हैं और अस्पताल जब लेके जाते हैं तो चिकित्सक वहाँ मृत घोषित कर देते हैं उनको। क्योंकि आज लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें पूरा प्रशासन जो है तो व्यस्त है, तो उन अव्यवस्थाओं के कारण मुझे लगता है कि वो चीजें नहीं हो पाई, वो चीजें दब गई है। राजा कुशवाहा की मौत का मामला कहीं न कहीं दब गया है। जिस तरह से उठना चाहिए और जिस तरह से मुआवजे की बात होनी चाहिए, जिस तरह से उनके सहयोग की बात होनी चाहिए, उस पर खुल करके न तो अभी तक कोई नेता आया है और न ही कोई जो है तो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं अभी तक। बिल्कुल, यानी अजीत तिवारी जी की अगर बात की जाए, तहसीलदार हैं वहाँ के, उनकी तरफ से भी कोई बयान अभी तक सामने, इस तरह का कोई बयान संतोषजनक जिसकी हम बात करते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि फिलहाल चुनाव का समय था, आज मतदान का समय था और मतदान करने ही के लिए वो व्यक्ति वहां पहुंचे हुए थे जिनकी मृत्यु हो गई है। आपने 6 लोगों का और जिक्र किया है कि उस दीवार के दूसरी तरफ 6 लोग भी थे। ग्रामीणों का कहना है, क्योंकि जो ग्रामीणों से बातचीत हुई है, मेरी टेलीफोन में वहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों से बातचीत हुई है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं मौके में तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो टेलीफोन से बातचीत हुई उन लोगों ने ये बताया कि कुछ लोग और टिके थे। फिर जब मैंने तहसीलदार साहब से इस बात की जानकारी चाहिए तो उन्होंने भी ये कहा कि ऐसा जो है तो ग्रामीण कह रहे थे, चूंकि मौके पर वो नहीं थे, बाद में पहुंचे हैं, तो ऐसा ग्रामीण भी कह रहे थे कि कुछ और लोग जो है उस ओर टिके थे, दूसरी ओर दीवार के, और वो उधर टिके थे। तो उन ग्रामीणों का ये कहना है कि शायद वजन पड़ा होगा, तो मैंने 5 से 6 लोगों का वजन दीवार में पड़ जाए और दीवार गिर जाए तो ये तो बड़े शर्म की ही बात है। जो भी ठेकेदार बनवाया हो उसके लिए तो मुझे लगता है कि यहाँ की एक कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को के साथ यही होना चाहिए मुझे लगता है। लोग टिकते हैं और दीवार गिर जाती है। दूसरा, आज इसके राजा कुशवाहा की मौत का एक कारण और भी हो सकता, मैं कहूंगा कि अगर छाया की व्यवस्था होती, अगर वहाँ छाया की व्यवस्था होती, व्यवस्थित तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं होती, तो शायद वो दीवार के नीचे जाकर के छाया और आश्रय न ढूंढता अपने अरेस्ट के लिए। और इन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसने उठाई थी सुनील जी? इन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसने उठाई थी कि वहां पर तिरपाल लगाया जाना चाहिए था, वहां छांव की व्यवस्था की जानी चाहिए? बहुत आपने सही तर्क दिया है कि अगर छांव की व्यवस्था होती तो वो व्यक्ति या उन जैसे और 2-4 लोग जो वहां पर खड़े हुए थे वो वहां जाते ही नहीं। राजा कुशवाहा की जगह कोई और भी हो सकता था, नाम ही बदल जाता, घटना तो होनी ही थी। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। और दुर्भाग्य है कि राजा कुशवाहा अकेले वहां बैठे थे, और लोग मुझे लगता है अगर वहां बैठे होते तो उनको भी, उनके साथ भी ऐसा हादसा हो जाता, निश्चित तौर पे वो भी चपेट में आ जाता। दूसरा, आपने ये कहा कि कौन वहां का व्यवस्थापक होता है, जो मेरे जानकारी में आया है अभी तक कि स्थानीय प्रशासन को ये मामला दिया जाता है, पंचायत सेक्रेटरी और रोजगार सहायक और स्थानीय जो भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको ये व्यवस्था के लिए शायद दायित्व दिए जाते हैं कि वो ये व्यवस्था संभाले, कि वहाँ छाया की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें और सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से जो भी वहाँ के बूथ अधिकारी रहे होंगे, प्रेक्षक को जो है तो ये आदेश था होगा पहले से और प्रेक्षक ने आदेश भी दिया होगा, पर इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही हुई है कि उनके आदेशों का भी पालन नहीं हुआ और उन नाकारा अधिकारी कर्मचारियों ने उसको व्यवस्थित तरीके से वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं करवाई, इसलिए आज मुझे लगता है राजा कुशवाहा की मौत हुई। बिल्कुल, एक जहां सुखद दिन कह सकते हैं क्योंकि एक अच्छा प्रतिशत मतदान का रहा, तो जाते जाते ये दिन दुख की खबरें भी दे गया। सुनील, ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे जब चर्चा हुई थी तो आपने बताया था कि मतदान लगातार चल रहा है, टोकन बांटे गए हैं क्योंकि मौसम की स्थिति बिगड़ गई थी इस बात के मद्देनजर। तो क्या इस घटना के बाद कुछ परिवर्तन लिया है, कुछ फैसले में कोई परिवर्तन आया है क्या? या वोटें रोक दी गई या क्रम जारी है अभी भी? वहाँ बताते हैं कि कुछ देर के लिए मतदान एकदम रुक सा गया है, मौसम छा गया था, लोग काफी दुखी हो गए थे, उस घटना से काफी परेशान हुए हैं। बाद में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी आए हैं और उनको लेकर के, चूंकि दोपहर की घटना ये बताई जा रही है, तो उनको उठा करके ले जाते हैं चिकित्सा के लिए, और जब वहां से वो चले जाते हैं तो फिर उसी तरह से सुचारू रूप से मतदान शुरू हो जाता। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे, आपने हमें तहसीलदार का नंबर भी दिया है सुनील, अजीत तिवारी उनका नाम है, हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क कर रही है और मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम जानकारियों के लिए, और हम लगातार तहसीलदार से संपर्क कर रहे हैं। अगर अजीत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम जरूर उनसे
करना चाहेंगे इस घटना से जुड़े हुए वो सवाल जिसका सीधा संबंध इस व्यक्ति की मौत से है, जिसका सीधा संबंध इन अव्यवस्थाओं से है। वो अव्यवस्थाएं जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। बिरसिंहपुर के मझगांव ब्लॉक के मतदान केंद्र क्रमांक 185 का ये मामला है, जहां स्कूल में स्थित वॉश बेसिन के पास की दीवार गिर जाती है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। केवल छांव के लिए बैठे उस व्यक्ति ने कभी ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आज ये दीवार मौत बनकर उसके ऊपर गिरेगी। हमारे साथ अजीत तिवारी जी जुड़ चुके हैं, तहसीलदार हैं उस। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आवाज आ रही है जी। अजीत जी, खबर भारत से क्रांति बात कर रही हूं मैं, और आपके ही क्षेत्र का मामला है। वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई मतदान केंद्र से मझगांव की मैं बात कर रही हूँ। आज पोलिंग सेंटर है शासकीय हायर सेकेंडरी। जी, क्या मामला है बताइएगा तहसीलदार साहब, किसकी गलती मानी जाएगी इसमें? क्या उस व्यक्ति की जो छांव की तलाश में वहां बैठ गया था? नहीं, छांव की तलाश में तो ठीक है बैठ गया था, वहाँ कुछ व्यक्ति और। अब ये चूंकि हम लोग मौके पे बाद में पहुंचे तो कुछ लोगों ने बताया कि जैसे जो संरचना पानी पीने के लिए बनी हुई थी, पेयजल के लिए प्याऊ बना हुआ था, तो उसमें कुछ लोग मतलब जोर दे के बैठे रहे होंगे या बैठे होंगे, तो उसी से वो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, सुबह से लगातार सुबह 7 बजे से लेके जब तक मतदान हो रहा था, मैं अभी तक की बात कर रही हूँ, हमारे संवाददाता वहाँ लगातार बने हुए थे, सुनील तिवारी, और उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी। हमने वहां से लाइव बातचीत की है उनके साथ। वहां किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी अजीत जी। वो पानी, जिस पानी के प्याऊ की आप बात कर रहे हैं जी, भाई वो जो संरचना गिरी है वो पानी पीने के लिए ही संरचना बनी हुई थी। मतलब अगर पानी की, चलिए हम पानी की व्यवस्था छोड़ देते हैं, वो तो थी ही नहीं, हम छांव की व्यवस्था पे बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति वहां बैठे हुए थे। राजा कुशवाहा उनका नाम है। छांव देखिए, आप स्कूल परिसर का अवलोकन करिए, वहाँ पूरे पेड़ लगे हुए हैं, क्योंकि क्या है कि लाइन अगर पेड़ नहीं होते तो लंबी थी। अजीत जी बिल्कुल आपने सही बात कही, अगर पेड़ नहीं होते तो, अगर पेड़ नहीं होते तो क्या छांव की व्यवस्था नहीं करते हम? शुक्रिया अजीत तिवारी जी, शायद सवालों के जवाब नहीं दे पाए। और अजीत तिवारी तहसीलदार साहब से हमारी बात हो रही थी, बड़ा ही अजीब सा तर्क दिया। दर्शकों ने भी सुना होगा कि बड़े अधिकारी किस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। उनका कहना था कि पेड़ की छांव थी, यानी उस व्यक्ति को, जो वो खुद शायद मौत को गले लगाने गए होंगे, उनको पता था कि ये दीवार गिरने वाली है और मैं मरने वाला हूँ। शायद कुछ इसी तरह का इशारा अजीत तिवारी जी का, कि उनको पेड़ की छांव में बैठ जाना चाहिए था। पेड़ की छांव थी। अगर स्कूल को ध्यान से देखा जाए, कितनी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है जब इस तरह के अधिकारी, बड़े पद पर बैठे हुए लोग अजीब व गरीब सा तर्क देते नजर आते हैं, फिर उनके पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं होता। तो ये स्वाभाविक ही था उनका फोन काटना। हम बात कर रहे थे अजीत तिवारी तहसीलदार से, और उसके पहले जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता सुनील तिवारी। और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।